आइए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़। उसमें सबसे पहले हिस्ट्री का चैप्टर देखते हैं और शुरू करते हैं पाषाण काल से। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, पहला क्वेश्चन है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पाया गया है। मतलब सबसे पहले चावल की जो खेती हुई होगी उसका जो सबूत है सबसे पहले कहाँ पाया गया है उत्खनन में। तो उसका ऑप्शन है आपका मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है, हथनौरा ये एमपी में है, दमदमा ये यूपी में है, लोहरादेव ये भी यूपी में है। इनमें से हमारा आंसर होता है लोहरादेव। लोहरादेव वह जगह है जहाँ ये यूपी में, यूपी यानी उत्तर प्रदेश यूपी में है, यहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, साथ साथ कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पे पाए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं या कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, तो आप आंसर करेंगे लोहरादेव को। ये 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य पाए गए हैं। इससे पहले जो आंसर हुआ करता था वो मेहरगढ़ था, लेकिन हाल में जो रिसर्च हुआ है उसके अनुसार से अब मेहरगढ़ वो स्थान नहीं रह गया है। अब हम लोहरादेव पे टिक करेंगे। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है इसको पहले माना जाता था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन नहीं, यहाँ गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये 7000 ईस्वी पूर्व के मध्य की बात है। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है यहाँ पे गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और लोहरादेव जो कि यूपी में यहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा एक जगह है यूपी में। अगर चावल के सेकेंड प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें लोहरादेव के बाद, तो वो कोल्डी हवा है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य आपको लोहरादेव में, सेकेंड प्राचीनतम कोल्डी हवा में, और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में जो कि पाकिस्तान में। और मेहरगढ़ ही वह जगह है जहाँ पे प्राचीनतम स्थायी जीवन का भी प्रमाण मिला है। मतलब जहाँ पे लोग कृषि करने लगे और अपने घर बनाकर रहने लगे, अपने जीवन को स्थायी किया, वो सबसे पहला स्थान है मेहरगढ़। आप एमसीक्यूज़ के साथ साथ जो उनका व्याख्या किया जाता है उस पर भी ध्यान दें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं। मतलब किस स्थान में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ पाए गए हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, दमदमा यूपी में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, हथनौरा एमपी में है, भीमबेटका ये भी एमपी में है। तो इसका आंसर होगा आपका दमदमा, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके थे कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, यहाँ पे क्या मिला था हमको, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य और अस्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। यहाँ दमदमा होगा जिसमें कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है। भारत में मानव का जो साक्ष्य मिला सर्वप्रथम कहाँ मिला है। तो ऑप्शन है आपके दमदमा, जो सेम ऑप्शन है, दमदमा यूपी में, आदमगढ़ एमपी में, हथनौरा एमपी में, भीमबेटका एमपी में। इसका आंसर होगा आपका हथनौरा। हथनौरा जो है ये एमपी में है, नर्मदापुरम होशंगाबाद नामक स्थान पे है, ये नर्मदा क्षेत्र है। तो यहाँ पे मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। अब इसमें ये आदमगढ़ जो है यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिला है सर्वप्रथम, और भीमबेटका जो है यहाँ पे शैलकृत गुफाओं में चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, यानी शैल चित्रकला इसके साक्ष्य मिले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है। पुरातत्व क्या है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव अतीत का अध्ययन है, वही पुरातत्व है। तो इसका ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर होगा आपका सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किए थे, पहले सर्वेक्षक थे ये। अब इसमें और इन लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है ये भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातत्वविद है, वही पुरातत्ववेत्ता थे। 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण शुरू किया, जो भी पाषाणकालीन बस्ती थे उनका खुदाई शुरू किया था। कर्जन ये आप जानते हैं वायसराय थे, ये वायसराय थे, इसी के टाइम में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की इन्होंने स्थापना की थी। और जेम्स प्रिंसेप ये 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में पहली सफलता प्राप्त की थी, यानी अशोक की जो लिपि थी उसको सबसे पहले इसी ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु क्या थी। वह धातु जिसका यूज़ करके मानव ने सर्वप्रथम हथियार वगैरह बनाया था। आपका ऑप्शंस है लोहा,
बी तांबा, सी कांसा, डी सोना। तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन बी, क्योंकि तांबा का ही सर्वप्रथम प्रयोग करके मानव ने हथियार बनाया था, वो हथियार भी था कुल्हाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला? इससे पहले हमने देखा था कि एक साथ एक कब्र में 3-3 लोगों को दफनाया गया था, वो आपका दमदमा था जो कि यूपी में है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ मिला, मतलब कब्र के साथ कुत्ता भी दफनाना। तो आपके ऑप्शन है कोल्डी हवा, ए, बी मेहरगढ़, सी दमदमा, डी बुरजहोम। तो आपका आंसर होगा डी बुरजहोम। ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ एक ही कब्र में आदमी भी दफन है और कुत्ता भी दफन है। और यहाँ पे एक खास बात और है, बुरजहोम में गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास जो अभी हमारा बेसमेंट होता है, बेसमेंट में भी हम रह सकते हैं, तो उस बेसमेंट टाइप का ही उस समय कुछ कॉन्सेप्ट था जिसको गर्त आवास बोलते थे। तो गर्त आवास के साक्ष्य में बुरजहोम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। कोल्डी हवा तो आप जानते हैं, यहाँ चावल के सेकंड प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में था, यहाँ गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। दमदमा में तो एक कब्र में 3-3 लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो बुरजहोम आपका हो गया मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य। और पहली धातु जो यूज़ की थी मानव ने वो थी तांबा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हड्डी से निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आपके ऑप्शंस हैं बेलन घाटी, बी दमदमा, सी भीमबेटका, डी भोपाल। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेलन घाटी। ये यूपी में है, लोहंदा नाला क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, लेकिन वो किससे निर्मित है? हड्डी से, अस्थियों से। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी फिर से डिस्कस करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार मतलब खुदाई से प्राप्त चीज़ों के अनुसार पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है ए आदमगढ़, बी बागौर, सी ए एंड बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी दोनों। आदमगढ़ भी है और बागौर, दोनों जगहों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलेगी। ऐसे साक्ष्य मिले कि वहाँ लग रहा है कि पशुपालन होता था। तो मध्य पाषाण काल जो है, इसके अंतिम चरण मतलब मध्य पाषाण काल खत्म होते होते हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद में है एमपी में, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? ऑप्शन है ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ, डी बाजरा। तो मानव ने अनाज के रूप में सबसे पहले यूज़ किया था जौ, यानी बार्ली। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लौह युग। तो इसमें आपका आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग वह है जहाँ की तांबा का भी यूज़ हो रहा है और पत्थर के बने औजार भी यूज़ हो रहे हैं। तो इस युग को बोलते हैं ताम्रपाषाण युग, और इसको चालकोलिथिक युग भी बोलते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी ऐसा स्थान जहाँ पे हमें उत्खनन से जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पाषाण संस्कृति को भी दिखाते हैं और आगे चल के हड़प्पा संस्कृति को भी दिखाते हैं, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन है आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोडदीजी, डी कालीबंगा। आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़। ये पाकिस्तान में है, यहीं से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला था। तो मेहरगढ़ वो स्थान है, वो पुरातत्व स्थल है जहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो पुरापाषाण या पाषाण संस्कृति के भी हैं और हड़प्पा संस्कृति के भी हैं। हड़प्पा संस्कृति को आप सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बृहद पाषाण, महापाषाण या मेगालिथ ये क्या है? ऑप्शन है आपके गुफा, बी मृतकों के दफनाने का स्थान, सी मंदिर, डी हथियार बनाने की जगह। तो आपका इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृतकों को दफनाने का स्थान। ये नवपाषाण युग में ये परंपरा दिखाई देती है। नवपाषाण युग में भी स्पेशली दक्षिण भारत में यहाँ क्या होता था, शवों को दफनाने के बाद उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, बड़े बड़े शिलाखंड रख दिए जाते थे, उन्हीं को बोला जाता था महापाषाण। तो नवपाषाण युग में दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। ये विशाल पाषाण खंडों मतलब बड़े बड़े पत्थरों से
निर्मित हैं, जिन्हें महापाषाण मेगालिथ नाम से जाना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भीमबेटका यह किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमा, डी मंदिर। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुफाओं के शैलचित्र में। भीमबेटका आपका एमपी में पड़ता है। यहाँ गुफाओं के अंदर दीवारों पर चित्र बनाए हुए हैं, शैल चित्र बनाए हुए हैं, इसके लिए फेमस है। इसके शैलचित्र यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को जो संस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगहों को अपने विश्व विरासत सूची में शामिल करती है, तो भीमबेटका को भी अपनी सूची में शामिल की हुई है। इसकी जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल भी पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसमें मध्य पाषाण काल के शैलचित्र हमें देखने को मिलते हैं भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है ए संगनकल्लू, बी कोल्डी हवा, सी मेहरगढ़, डी बागोर। इसका सही आंसर है ए संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में है, मैसूर के पास एक बेल्लारी जगह है, वहीं पे स्थित है ये। तो आप मेहरगढ़ के बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। बागोर के बारे में भी जानते हैं कि यहाँ पशुपालन का साक्ष्य मिला था, और कोल्डी हवा में चावल का सेकंड प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणिक स्थल को ताम्बवती या तांबावली कहा जाता है? ताम्बवती या तांबावली। इसके ऑप्शन है अहाड़, बी गिलुंद, सी बागोर, डी बालाथल। इसका सही आंसर होगा अहाड़, ये राजस्थान में है। सबसे पहली बात, ताम्रपाषाणिक स्थल जो वो है जहाँ की तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण भी यूज़ किए जाते थे, और ये अहाड़, गिलुंद, बागोर, बालाथल ये सभी राजस्थान में उपस्थित हैं। अहाड़ को, इसका अहाड़ का प्राचीन नाम तांबावली या तांबावती कहा जाता था। ये बनास घाटी में स्थित है, ये सभी स्थान बनास घाटी में स्थित हैं, इसलिए इन स्थलों को बनास संस्कृति के अंदर रखा जाता था। ये सभी ताम्रपाषाणिक स्थल है, लेकिन इनको एक संस्कृति का नाम दिया गया है जो है बनास संस्कृति, ये राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जोरवे संस्कृति, इसके कथन हैं, जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। दैमाबाद अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा है। ये 4 कथन दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको चुनना है कि सही कौन सा है, इनमें सही कौन कौन सा है। केवल एक और 2, 1, 2 और 3 या सभी। तो इसका आपका सही आंसर होगा सभी। इसमें दिए हुए सभी कथन सही हैं। जोरवे संस्कृति ये भी ताम्रपाषाणिक युग के अंदर ही आता है, और जोरवे संस्कृति स्पेशली ये महाराष्ट्र में पाई जाती थी। महाराष्ट्र में कुछ जगह हैं जैसे दैमाबाद है, इनाम गांव है, नासिक है, नेवासा है, ये सभी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस संस्कृति में लोग मृतकों को क्या करते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति में दफनाते थे। तो एक नेवासा जो जगह है जोरवे संस्कृति के अंदर, यहाँ पटसन के भी साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें जितने भी कथन दिए हुए हैं सभी मालूम होने चाहिए। इससे अलग अलग क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं। जैसे इनाम गांव हुआ और दैमाबाद, ये दोनों नगरीकरण यहाँ पाया जाता है, लेकिन जोरवे संस्कृति नगरीकृत नहीं थी, ये ग्रामीण थी। और ये पाया जाता है कहाँ, पूछ सकता है आपको कि जोरवे संस्कृति इनमें से किन स्थलों किस राज्य में पाया गया है। तो महाराष्ट्र, और भी कई राज्य के नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको चूज करना है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए गुवाहाटी, बी दिल्ली, सी भोपाल, डी पटना। तो आपका सही आंसर है भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उपस्थित है, ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन 18, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बावजूद साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके उसे कहते हैं। मतलब लेखन कला वहाँ मौजूद था, लिखे हैं लोगों ने, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ऑप्शन हैं ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद्य ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका बी आद्य ऐतिहासिक काल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। इस काल में जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है पुरातात्विक साक्ष्य पर, जो भी हमें खुदाई उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। ऐतिहासिक काल वो है जहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य भी हैं और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों उपलब्ध हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, तांबा धातु के प्रयोग से बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसकी प्राप्ति निम्नलिखित स्थल से हुई। ऑप्शन ए अतिरपक्कम, बी बागोर, सी दैमाबाद, डी इनामगांव। तांबा धातु के प्रयोग से बनाया जाना पहला औजार कुल्हाड़ी था, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है। और ये कहाँ से प्राप्ति हुई है, तो ये आंसर होगा इसका अतिरपक्कम, ये है तमिलनाडु में। क्वेश्चन 20, कोपेनहेगन संग्रहालय से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किसने किया? ये त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, बी थॉमसन, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर है थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी। ये 1820 में इन्होंने किया था और कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क में है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी भी है। ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।